Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल स्पेशली 3D सीरीज। ठीक है, हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है बेटा ट्रांजिशन मेटल्स। इसमें आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा, कोई भी एटम अगर एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकते हैं या एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है उनको हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। इसके पीछे रीजंस क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, हमारा कंसर्न 3D सीरीज है। तो 3D सीरीज के अंदर आपको पता है कि 4s ऑर्बिटल भी होता है और 3D ऑर्बिटल भी होता है। अब 4s के इलेक्ट्रॉन भी ये यूज कर लेता है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए, लॉस कर लेता है, और साथ ही साथ जो d ऑर्बिटल के अंदर मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए। तो जब 4s और 3d दोनों के इलेक्ट्रॉन जब शो लॉस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए या स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए, देन द ट्रांजिशन मेटल या देन द 3D सीरीज, द मेंबर ऑफ 3D सीरीज शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ताकि लेक्चर की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो। तो पहला पॉइंट बेटा यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑल 3D सीरीज शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तमाम के तमाम जो 3D सीरीज है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बाय यूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द s ऑर्बिटल। जो s ऑर्बिटल के अंदर मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यूज करते हुए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। The ability to show variable oxidation state depends upon the number of unpaired electron। ये किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ unpaired electron present in d orbital। जो प्रेजेंट है d ऑर्बिटल के अंदर unpaired electron उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे एक एमसीक्यूज के हवाले से पॉइंट याद रखिएगा बेटा, मैंगनीज, आयरन और कॉपर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है बाकी तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। तो शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विद अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, ये +1 के साथ +1 शो करता है बाकी तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ। यहाँ पे मैंने 3D सीरीज को लिखा हुआ है बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर आप देखें तो स्कैंडियम अपने 4s के इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो +2 शो करेगा। 4s के साथ अगर 3D में एक इलेक्ट्रॉन है उसको भी लॉस करेगा तो क्या करेगा बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। टाइटेनियम +2 और +3 और +4 शो करता है। वेनेडियम +2 +3 +4 एंड +5 शो करेगा। क्रोमियम +2 +3 +4 एंड +5 एंड +6 शो करेगा। मैंगनीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेटा, +1 से लेकर +7 तक शो कर सकता है। इट इज बिकॉज उसके पास 4s के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, साथ ही साथ जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल के अंदर है वो सारे के सारे अगर लॉस करते हैं तो फिर वो ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे मोर स्टेबल फॉर्म अलग अलग होता है। मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि +1 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। आयरन +1 से लेकर +6। अब आयरन +7 इसलिए शो नहीं कर सकता क्योंकि आयरन के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाता है। जो 3D ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू होता है तो वो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो लॉस नहीं करता, बाकी ये लॉस करता है। इसी तरह से कोबाल्ट +2 से लेकर +5 तक शो करता है, इसके अंदर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है डी में। अच्छा, इसी तरह से निकल जो है ना बेटा +2 +3 एंड +4 शो करता है, इसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 3D में। अच्छा, कॉपर के केस में बेटा +1 +2 +3 शो होता है। ठीक है, और जिंक सिर्फ और सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी जो 3D ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है और सारे के सारे पेयर्ड होता है। तो ये पेयर होने की वजह से d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तमाम के तमाम जब पेयर्ड अप हो जाते हैं तो वो लॉस नहीं करता, तो सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन लॉस करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पे एक नोट की शक्ल में पॉइंट यहाँ पे लिखे बेटा, ये आपके एमडीकेट के अंदर भी आया हुआ था, जो आगे आप देंगे इसके बाद सेकेंड ईयर के बाद एमडीकेट में सवाल भी आया हुआ था कि विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द 3D सीरीज। तो बेसिकली यहाँ पे हम यही पॉइंट लिखने जा रहे हैं बेटा कि द
कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट या द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट of 3D elements या metals elements is +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर आप जरा देखें, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सब में कॉमन है। आप यहाँ पर जरा गौर से देखें तो ये सारे के सारे ना बेटा देखिए, यहाँ पे ये +2 सब में आप देखिए तो आपको 3D सीरीज में सब में मिलेंगे +2 एंड दिस वन। और यहाँ पे एक चीज आपने और याद रखनी है कि जिंक शो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी तमाम के तमाम डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है तो वो शो नहीं करता। तो ये था बेटा हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद आता है बेटा कैटालिटिक एक्टिविटी। आपने देखा होगा बेटा बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर हम ट्रांजिशन मेटल्स को या ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स को एज अ कैटालिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। तो इसके पीछे रीजंस है, ठीक है, वो हम डिटेल में देखेंगे अभी वन बाय वन। यहाँ पे हम देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड आर यूज्ड एज अ कैटालिस्ट। ये हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? एज अ कैटालिस्ट के तौर पे यूज करता है। इसकी रीजन क्या बेटा? पहला रीजन है कि ट्रांजिशन मेटल शो अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे देखिए ना, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। इन दिस वे they can form intermediate products with the various reactant। जो रिएक्टेंट है उसके साथ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है जो वैगरसली फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा रीजन क्या है बेटा? दे आल्सो फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स व्हिच कैन एब्सॉर्ब द रिएक्टिंग स्पीशीज। मिसाल के तौर पर ये कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है या ट्रांजिशन मेटल के मेटालिक लैटिस के अंदर जो कैटाइन है वो फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, इस तरह से कैटाइन है। अब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से लेट एज्यूम यहाँ पे मैं सपोज करूं कि ये H2 मॉलिक्यूल है, H2 गैस है। ये इसके करीब जब आता है ना बेटा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना बेटा, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे एक्सपोज कर देता है टुवर्ड्स द रिएजेंट। ये जो रिएक्टेंट है उसकी तरफ एक्सपोज कर देता है। आप ये समझ लें कि जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन जब इसको एक्सपोज करेगा तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब इसके करीब आएंगे तो ये अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये कन्वर्ट किस में होता है बेटा? ये कन्वर्ट होता है नेसेंट हाइड्रोजन के अंदर। और आपको पता है कि दिस नेसेंट हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव। ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और फिर ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है बेटा? बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है। और ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये एड्सॉर्ब होता है इसके इंटरस्टाइसिस के अंदर। यहाँ पे इसको कहते हैं इंटरस्टाइसिस, ये वाइड कहते हैं। ठीक है, इंटरस्टाइसिस या वाइड्स। इन वाइड्स के अंदर या इन इंटरस्टाइसिस के अंदर एडसॉर्ब होता है, फिर वहां से ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बना देता है। तो ये सेकंड रीजन था बेटा, आपने याद रखना है कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है बेटा, दे कैन आल्सो फॉर्म an unstable intermediate compound which readily decompose to give product। ठीक है, और ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया। और ये जल्दी से क्या कर लेता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिया बेटा। अ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड is used for the manufacturing of methyl alcohol। मिथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए हम जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर एज अ कैटालिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। इसी तरह से बेटा आपने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन देखा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा? निकल, प्लैटिनम, निकल को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें खास तौर पे रेनी निकल होता है बेटा। प्लैटिनम या पलाडियम को एज अ कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के अंदर। इसी तरह से मैंगनीज ऑक्साइड को बेटा हम इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटालिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसको इस्तेमाल करते हैं बेटा किसमें? पॉलीमराइजेशन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, खास तौर पे प्लास्टिक को प्रिपेयर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से बेटा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को हम कांटेक्ट प्रोसेस में यूज करते हैं। आपको पता है कि कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 into SO3 गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को। इसी तरह से आयरन या मोलिब्डेनम, इन दोनों का मिक्सचर को इस्तेमाल करते हैं बेटा हैबर प्रोसेस के अंदर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस NH3। अमोनिया को बनाने के लिए
इस्तेमाल करते हैं इसको बेटा, आयरन या मोलिब्डेनम को, ठीक है, और ये फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपकी बुक में एक बेटा कैटालिटिक एक्टिविटी दिया हुआ है आयरन की, ठीक है, एज अ कैटालिटिक एक्टिविटी, जिसमें यहाँ पे पर सल्फेट आयन और आयोडाइड के रिएक्शंस के अंदर बेसिकली दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना बेटा एक चीज आप याद रखिएगा कि हम Fe+2 या Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयरन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, किसके लिए, एज अ कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इन रिएक्शंस के अंदर। यहाँ पे ना बेटा Fe+2 और +3 दोनों का जो रिएक्शन तो सेम होता है, लेकिन स्टेप्स उलट होता है। मैं भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे, पहला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेटा, फर्स्ट वन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अगर हम जनरल रिएक्शन लिखे ना बेटा, इसमें पर सल्फेट आयन S2O8 -2 प्लस I-1 बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दे बेटा, दे विल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म 2SO4 -2 plus I2 molecule, ठीक है। इन दिस केस यू कैन यूज Fe+2 या Fe+3 एज अ कैटालिस्ट के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि Fe+2 एज अ कैटालिस्ट के तौर पे यूज करेंगे एज अ, तो कैसे यहाँ पे रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा कैटालिस्ट, ठीक है। तो जरा हम देखते हैं इसमें रिएक्शन किस तरह से होंगे। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे अगर हम पर सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर बनाए, पर सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अच्छा इसमें 2 स्टेप्स होंगे बेटा रिएक्शन के। स्टेप नंबर 1, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 देखिए, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा बेटा, स्टेप नंबर 1 में फॉर एग्जांपल ये S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O डबल बॉन्ड O एंड O, ठीक है। आगे फिर हम S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, माइनस माइनस -2 हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए सल्फर 2 है, सल्फर 2 ऑक्सीजन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको कहते हैं बेटा पर सल्फेट आयन, ठीक है। दिस इज नोन एज पर सल्फेट आयन, ठीक है, ये पर सल्फेट आयन है। इसको हमने क्या करना है बेटा, इसको हमने रिएक्शन करवाना है किसके साथ, Fe+2 के साथ। अच्छा इसमें होता क्या है बेटा, देखिए अगर हम Fe+2 को एज ए कैटालिस्ट के तौर पे यूज करेंगे ना, तो ये होगा ये इस तरह से कि Fe+2 क्या करेगा बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अगर 2 हो तो क्या हो जाएंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे यहाँ पे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो यहाँ पे लॉस हुआ है, दिस इलेक्ट्रॉन विल इंटरेक्ट विद दिस बॉन्ड, इसके साथ इंटर करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। एज ए रिजल्ट जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं आप इसको नीचे लिख देता हूँ बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 2 आपके पास क्या बनेंगे बेटा, SO4 -2 आयंस बनेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2SO4 -2, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे ये जो Fe+2 था वो किस में कन्वर्ट हुआ है, +3 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2Fe+3, यहाँ पे हम लेंगे 2 मोल्स ऑफ Fe+2 आयन। तो पहले स्टेप में आपके पास ये बन गया सल्फेट आयन। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर आप इसका भी रिएक्शन देखें तो स्टेप नंबर 2 में यही जो यहाँ पे कैटालिस्ट जो बना है Fe+3, ठीक है, ये क्या करेगा बेटा, Fe+3 ये रिएक्ट करेगा, 2 मोल्स है बेटा यहाँ पे भी, +3 रिएक्ट करेगा किसके साथ, आप सेकंड स्टेप में आयोडाइड के साथ, I-1 2 मोल्स। अब ये इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा बेटा, ये बना देगा I2 मॉलिक्यूल प्लस क्या बनेगा, Fe अगेन, ये +3 किस में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में ये यूज हो गया बेटा,
पहला स्टेप में इस्तेमाल हो गया और दूसरे स्टेप में आपको ये वापस Fe+2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैटालिस्ट रीजनरेट भी हो जाता है, आपको ये पता है। अगर आप इन दोनों रिएक्शन को सम करें ना बेटा, दोनों रिएक्शन को सम करें तो आपको पहले वाला रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट जो आपको रिएक्शन मिला है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चीजें कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे Fe+3 और ये Fe+3 कैंसिल हो जाएगा और Fe+2 और Fe+2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट द फाइनल रिएक्शन दैट इज S2O8 -2 प्लस दूसरी साइड पे क्या होगा 2 आयोडाइड -1, दे विल फॉर्म, क्या बनेंगे बेटा 2 मोल्स ऑफ SO4 -2 प्लस I2 बनेगा। तो देखिए जो शुरू में हमने रिएक्शन लिखा है वही रिएक्शन हमें वापस मिल जाता है। ठीक है, अब ये हमने Fe+2 को एज ए कैटालिस्ट के तौर पे लिया है। अगर आप Fe+3 को लेंगे तो ये स्टेप 1 बन जाएगा और स्टेप 1 स्टेप 2 बन जाएगा। बस इस स्टेप को आप लोग उलट करके देखना है। ठीक है, ये आप एक दफा करके देख लीजिएगा। स्टेप 2 पहले लिखना है, ठीक है, इसको पहले लिखना है और स्टेप 1 को बाद में लिखना है, बस ये फर्क है, बाकी सेम है बिल्कुल रिएक्शन। यहाँ पे एक और एमसीक्यूज के हवाले से पॉइंट याद रखिएगा बेटा, ये जो Fe+2 है ना, इसने क्या किया बेटा, इसने इसको ब्रेक किया है। ठीक है, इसको ब्रेक किया है और खुद जो है ना यहाँ पे +3 में चला गया है, तो दूसरे को रिड्यूस किया है, तो ये क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये खुद क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दूसरे को रिड्यूस करके खुद क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पे इस स्टेप में देखें तो इसको ऑक्सीडाइज किया है, खुद रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे ये खुद क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा Fe+3। तो ये आपने पॉइंट याद रखनी है, Fe+2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड Fe+3 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इट इज बिकॉज Fe+2 जो है वो +3 में कन्वर्ट हुआ है, खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, दूसरे को रिड्यूस कर दिया है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन गेन करवाया ना, तो खुद क्या हुआ है, खुद क्या हुआ बेटा रिड्यूस हुआ, यहाँ पे खुद क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, तो दूसरे को रिड्यूस किया, तो ये क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि यहाँ पे आयोडाइड को -1 से 0 कर दिया है, मतलब आयोडाइड को यहाँ से ऑक्सीडाइज किया है और खुद क्या हुआ है +3 से +2 में चला गया है, खुद रिड्यूस हो गया है, तो यहाँ पे Fe+3 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये वैसे आप एमसीक्यूज के हवाले से भी याद रख सकते हैं बेटा कि Fe+2 इज बेसिकली यहाँ पे एक्ट किसके तौर पे कर रहा है बेटा, यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि Fe+3 जो है वो क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखनी है। तो बेटा ये था हमारा कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ क्या है बेटा, Fe+2 एंड +3। ठीक है बेटा, इन द रिएक्शन बिटवीन परसल्फेट आयन एंड आयोडाइड आयन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी बेटा, आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।